हम ये सवाल कर रहे हैं कि जी मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि कोरोना फोकस होना चाहिए हुकूमत का, लेकिन हुकूमत का फोकस शहबाज शरीफ है और उनका नाम ECL पे डालना है। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि हुकूमत शहबाज शरीफ को टारगेट कर रही है? बेनज़ीर, क्या लगता है आपको? अलीना, मैं तो हाँ का ऑप्शन लूँगी। मैं अक्सर वैसे काफ़ी ममालिक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखती रहती हूँ जो कामयाबी से इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं। वो बात सिर्फ कोरोना वायरस पे करते हैं और आजकल वो किसी और चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते सिवाय अमेरिका के। अमेरिका के आपको खुद ही नज़र आ रहा है कि हालात क्या है। सिवाय अमेरिका के बाकी जो ममालिक हैं वो सिर्फ कोरोना वायरस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। साउथ कोरिया में ऐसा है कि वहाँ पे उनके जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सियासतदान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। मतलब ये है, यहाँ पे शहजाद अकबर साहब ने अभी कितनी 2 या 3 मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली होंगी। क्या उसमें हमें कोई नई बात पता चली हो? 18 से बढ़ के सवाल 30 हो गए हो, ऐसी क्या नई मालूमात है जो हमें एकदम से पता चल गई हो? मतलब मैं फिर से कहूँगी कि ये वो वक्त नहीं है कि आप सियासत करें, ये वक्त है कि अभी आप इस वायरस से मुकाबला करें। केसेस हमारे बढ़ रहे हैं, अमवात हमारी बढ़ रही हैं। अच्छा चले पिछले केसेस ले लें जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, आशियाना, रमजान शुगर मिल। नैब ने बाद में जब वो चैलेंज करने गई सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने पिटिशन वापस ले ली अपनी। भट्टी साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं। तो वापस ले ली पिटिशन, तो उन केसेस का भी क्या बना? ठीक है भट्टी साहब, क्या बना? पहली बात तो हसन साहब के टाइम मुझे उन्होंने दिया, इसलिए जेहन में रखिएगा कि मैं नहीं, मेरे विच मेरा यार बोलदा या मेरा बॉस बोलदा। और दूसरा, नीली घोड़ी वे वकीला तेरी किसको रहे पहले ये वजाहत कर दें। वे नीली घोड़ी वे वकीला तेरी वे जामना साडा महबूब कायद किथे ही केड़ी क्वारंटीन ची वो भी अच्छा। तीसरी बात ये कि वो जो बेनज़ीर साहिबा के लिए अर्ज़ है कि मेरे कायद इमरान खान ने कहा है कि करप्शन वायरस कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इसलिए हम दोनों पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, चौथी बात, मरियम औरंगजेब साहिबा का जब भी जिक्र आता है तो 2 चीज़ें ज़हन में आती हैं। एक, कौमी असम्बली में उनका बयान कि नवाज शरीफ एक नशा है। इससे अच्छी तारीफ मैंने गुलामी की कभी नहीं सुनी जो मरियम मेरी मैडम ने बयान फरमाई। दूसरी, मैडम जिस दीदा दलेरी, जिस धड़ल्ले और जिस मेहनत से हाउस ऑफ शरीफ की झूठों फराडों 2 नंबरियों का दिफा फरमाती हैं, वो इन्हीं का कमाल है। सलाम है मैडम आपको। तीसरी बात ये, अच्छा मैडम ने खैर फरमाया कि ये दुख का इजहार किया कि शहबाज शरीफ की बजाय कोरोना की बजाय शहबाज शरीफ पर हुकूमत फोकस कर रही है। तो मैं मैडम साहबा से कह के कोरोना भी ये शिकायत लगा चुका है कि मुझसे ज़्यादा शहबाज शरीफ पर तवज्जो दे रही हुकूमत। लेकिन मैडम आप फ़िक्र ना करें, मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो थोड़ी सी तवज्जो कोरोना पर भी दें, और अगर हो सके तो शहबाज शरीफ साहब की बजाय कोरोना का नाम ECL पे डाल दें। ये मैं दरख्वास्त करूँगा, आप बेफिक्र हो जाइएगा और इंशाअल्लाह आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। बाकी जब शहबाज शरीफ आइंदा नैब में जाएं तो अपने बच्चों, अपने अहले खाना को पहचान जाएं, उनकी जायदादों का, और ये भी याद करके जाएं किन लोगों से उन्होंने उधार लिया था कर्जा और 4 फ्लैट्स खरीदे थे, और बाकी भी चीज़ें, वो जो जिस गाड़ी पर आए थे वो गाड़ी का भी उनको नहीं पता था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी ज़रा तवज्जो फोकस करके जाइएगा। नहीं, आप कौन से कोरोना को ECL पे डालेंगे भट्टी साहब? यहाँ पर तो वज़रा हमारे कह रहे हैं कि मुल्क में इतना कोरोना है ही नहीं, तो चला जाए जो थोड़ा बहुत है मुल्क से बाहर, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल। शहजाद बेनज़ीर साहिबा को कोरिया भिजवा दें। शहजाद भट्टी साहब कहते हैं जी, वज़ीर आज़म कहते हैं जो करप्शन का वायरस है वो कोरोना से बड़ा ख़तरनाक है, हमारा फोकस दोनों पे। अलीना मुझसे सवाल कर रही हैं? बिल्कुल शहजाद, भट्टी साहब ने अभी पॉइंट उठाया है, कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ है। 3 पॉइंट्स है इसमें। वो हाई कोर्ट जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद जमानतें दी हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर नैब को किसी केस में ये खदशा हो कि जो मुल्जिम है वो भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, तो उसको गिरफ्तार करने से बेहतर है कि उनका नाम ECL पे डालें। ये मुताबिक जजमेंट्स आ चुकी हैं हाई कोर्ट की, तो उन्होंने कहा आप ECL पे डाल दें। दूसरा, क्या शहबाज शरीफ टारगेट है? बिल्कुल है। एक तो वो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के सदर हैं, और दूसरा इमरान खान उनको अपने एक पॉलिटिकल ऑप्शन, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे देखते हैं।
इसीलिए वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट शहबाज शरीफ को किया जा सके, उनकी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन तीसरी बड़ी अहम बात यह है जो कि मरियम औरंगजेब साहबा को जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है कि जब एक स्पेसिफिक इल्जाम लगता है, देखिए सियासत में इल्जाम दोनों तरफ से लगता है, ये लोग भी वो कहते हैं ना, ऑपोजिशन कहते हैं कि शुगर इंक्वायरी का क्या हुआ, तो हुकूमत भी सवाल करेगी जब आप माजी में थे तो आपने क्या किया, तो जवाब सियासी तौर पे देना बनता है और टीवी भी आके मीडिया पे आके अपनी वजाहत देना बनती है। तो सिर्फ एक सिंपल सा जवाब देने की जरूरत है कि क्या ये इल्जाम दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ की कंपनियों में 20-25 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग कंपनीज के मालिक बन गए, उन कंपनीज में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए और वो करोड़ों रुपए बाद में शहबाज शरीफ को ट्रांसफर किए गए। ये जवाब दे दे कि क्या वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनका ताल्लुक शरीफ फैमिली से रहा है और क्या उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आए जो कि शहबाज शरीफ को ट्रांसफर हुए, ये बता दें हाँ या ना में जवाब दे दे, बात ही खत्म हो जाएगी। भट्टी साहब, लेकिन हुकूमती वज़रा ये भी मुतअद्दिद बार कहते हुए नजर आए हैं कि भाई हमें शहबाज शरीफ से क्या, वो तो इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून इर्रेलेवेंट हो चुकी है, तो हम तो उन पर तनकीद क्या करेंगे, टारगेट क्यों होंगे वो हमारा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून, देखे ना, मरियम नवाज साहबा अपनी मर्जी की क्वारंटीन में है, नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी के क्वारंटीन में है, इनकलाब, मज़ाहमत, सिविलियन बालादस्ती, 70 साल तारीख बदलना, ये सारा दफन कर दिया गया है। 25,000 कनाल के वो जो जाती उम्र है उसकी जो बाईं कोना है, बाएं तरफ कोना है जो मगरब की तरफ पड़ता है, जहाँ वो ज़री फार्म है, उसके साथ जहाँ वो कद्दू की फसलें लगी हुई हैं और तोरियों और कद्दू की फसलों के दरमियान वहाँ उन्होंने दफन किया है और वो इंशाल्लाह वहाँ से बाद में निकलवा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो इररेलेवेंट शहबाज शरीफ साहब अपनी कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि 44 सवाल थे, पूछे थे 2 घंटे 10 मिनट की पेशी में, 4 सवालों के जवाब भी नहीं दे सके। तो वो निसार गोल, वो अली अहमद, वो कह रहे हैं, वो वैसे कह रहे हैं कि हम जवाब दे चुके हैं और हम मुतमईन कर चुके हैं। कौन लोग हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी हम मुतमईन कर चुके हैं, लेकिन ये खैर बड़ी लंबी डिबेट है। मुझे पता चल रहा है कि हमारे पास टाइम खत्म हो गया, इसको दोबारा किसी प्रोग्राम में मसले को उठाएंगे और तफसील से बात करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।